हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी जानने वालों को शेयर कर दो और इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो पढ़ लिए थे और इसमें हमने बताया भी था आपको कि हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी और एक कोई प्राइवेट बुक जिसमें राजीव पब्लिकेशन वाली चलती है वही, ठीक ना। तो ये दोनों बुक्स हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। अब देखिए, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल। क्या पढ़ रहे थे? सर्कल। अब सर्कल में जो कुछ बातें बची थी वो बता देते हैं हम आपको। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्कल की सरकमफेरेंस की, ठीक। तो देखिए, सरकमफेरेंस जो होता है वो क्या होता है? सरकमफेरेंस यानी कि ये होता है परिधि। अब जो परिधि होती है वो हमारी क्या होती है? 2πr। ये तो बात हम लोगों ने कर ली थी। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग व्यास। भी हम लोग पढ़ लिए थे। व्यास जो हमारा होता है वो क्या होता है? जो एक सर्कल की सबसे हाईएस्ट लेंथ की जो कॉर्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर व्यास। यानी कि सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास। अब व्यास बराबर जो हमारा होता है डायमीटर इक्वल टू होता है 2r के। तो देखो, ये 2r आता कैसे है? यहाँ तक ये मान लो पॉइंट हमारा सेंटर O है, ये A है और ये B है। तो यहाँ से देखो, ये दो OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस, ये दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहाँ से AB बराबर हमारा डायमीटर है। AB बराबर क्या हो जाएगा? OA प्लस OB। तो कितना आ जाएगा? OAR प्लस ये भी आर। तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा? यानी कि डायमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। तो यहाँ डी बराबर कितना आ जाएगा? 2r, ठीक ना। यहाँ तक बात हमारी हो गई। अब व्यास की बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक उतार लीजिए आप सभी लोग और क्लास नोट साथ साथ बनाते चलें। अब देखिए, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेमी सर्कल की, अर्धवृत्त की। किसकी? सेमी सर्कल। अब देखिए, सेमी सर्कल जो हमारा अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त क्या, ये जो व्यास है, डायमीटर है, यही देखो इस वृत्त को क्या कर रहा है? दो बराबर पार्टों में डिवाइड कर रहा है। ये देखो, ठीक। ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट दिखने में नहीं लग रहा, लेकिन ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक। अब यहाँ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तो सेमी सर्कल की बात आती है, एरिया की। तो जो सेमी सर्कल का एरिया होता है यानी कि क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल हमारा होता है वो क्या होता है? πr²/2। देखो, ये आता कहाँ से? जो एरिया निकालने का सर्कल का है वो बेसिक फार्मूला है हमारा, वो कौन सा है? πr² θ/360 या πr² θ/360, 3/360। अब देखो, ये जो हमारा जैसे सर्कल होता है, जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है? सर्कल का एरिया जो होता है वो क्या होता है? हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? πr²। देखो, ये कहाँ से आया? पायर कहाँ से आया? अब देखो, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक लेकर एक कंप्लीट कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 यानी कि 360 का एंगल बनेगा। अब इसी फॉर्मेट पे रखोगे कितना? 360/360। तो यहाँ से कट के कितना आएगा? πr²। ये आता है हमारा। अब इसी तरीके से देखो, सेमी सर्कल का कैसे निकलेगा? यहाँ से यहाँ तक देखो एंगल कितने डिग्री का बनता है? यहाँ से यहाँ तक पूरा 180। ये स्ट्रेट एंगल है, ये देखो, ये स्ट्रेट एंगल है कि नहीं है? इसको हम हटा रहे हैं, ये स्ट्रेट एंगल है। अब स्ट्रेट एंगल जो हमारा होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री का। इसी फार्मूले पर रखो, कितना आ जाएगा? πr²। थीटा कितना है? 180 डिग्री
और ये कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ से कट के कितना आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2। समझ गए ना। तो यहाँ से जो हमारा सेमी सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है ये। अब सेमी सर्कल के पेरीमीटर की बात करते हैं हम लोग। किसकी? पेरीमीटर की। पेरीमीटर यानी कि परिमाप की। परिमाप, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। अर्धवृत्त की परिधि जो होगी वो क्या होगी? तो देखो एक ये चक्कर पूरा कितना होता है, देखो पूरा जो कंप्लीट चक्कर होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। देखो कंप्लीट जो पूरा चक्कर होता है वो 2 पाई आर। ये देखो पार्ट जो है क्या हुआ, सेमी सर्कल को काट दिया गया आधा आधा, तो यहाँ से कितना 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये क्या हो गया हमारा आधा हो गया। अब फिर इसके बाद देखो प्लस, अभी देखना और कोई कुछ बचा है। अभी देखो जो बाउंड्री, परिमाप का मतलब होता है से पेरीमीटर का मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो लेंथ हमारी अभी तो देखो ये आर्क, यही तो आर्क की निकली है चाप की। अभी ये देखो हमारी ये बाकी है 2 रेडियस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2r। कितना हो जाएगा हमारा 2r। अब यहाँ से देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा पाई आर और प्लस 2r। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो अभी r कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा r जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा पाई प्लस 2। समझ गए ना। तो ये हमारा जो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो ये होता है। चलो नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लिए ना। अब देखो यहीं से कॉन्सेप्ट किसका बनता है, त्रिज्यखंड सेक्टर का। त्रिज्यखंड सेक्टर का। अब देखो त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक। अब देखो ये हमारा सर्कल है, इसी में क्या करेंगे हम लोग, ये रेडियस है हमारी, ये और ये। अब देखो ये जो 2 रेडियस के द्वारा ये जो ऑक्यूपाइड घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा, ये मान लो एंगल की तरह थीटा, ये ऑक्यूपाइडेड एरिया जो है साइडेड पार्ट, यही इसको हमें निकालना है। इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा। तो अब यहाँ से देखो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो एरिया होगा वो हमारा होगा, इसका जो एरिया होगा देखो पाई आर स्क्वायर, वही फार्मूला रहेगा एकदम, जो एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब यहाँ से एंगल दिया जाएगा। अब देखो इस पर अप्लाइड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे 7 ये 7 और थीटा बराबर हमें दे दिया जाएगा कितना 60 डिग्री। तो अब यही इस पर फार्मूला लगाएंगे हम लोग, 20 पाई का मान कितना 22/7, आर का मान 7 × 7, थीटा है 60 और ये कितना 360, तो 1/6 इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से हमारा आंसर है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी जब अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे उस पर हम लोग बात करेंगे इस पर डिटेल में। तो ये हो गया हमारा। अब फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग, अब हम लोग सीधा बिना किसी देरी के हम लोग सीधा आते हैं एक्सरसाइज पर। अब देखिए जैसे फाइंड, पहला क्वेश्चन 12 पॉइंट, ये हमारी एक्सरसाइज है 12.1, है ना। अब देखो इसमें, इसी में देखो 12.1 में इसी देखो, इसी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसी में आपकी NCERT आ जाएगी, ठीक। और जो ये बुक चल रही कौन सी, राजीव पब्लिकेशन की, ये भी आ जाएगी, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल व्हिच डायमीटर इज 1.4, यानी कि एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ठीक। अब इसका जो डायमीटर है वो कितना है, देखो ये डायमीटर जो है सॉरी, ये जो डायमीटर है कितना है, ये डायमीटर है 1.4।
अब हमें पता है, अभी हम लोगों ने देखा है कि d बराबर क्या होता है 2r के। तो यहाँ से अब देखो, हमें एरिया निकालने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा रेडियस पता होना। जब तक रेडियस आप नहीं पता कर पाओगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे एरिया से संबंधित। अब देखो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा हमारा d/2। अब देखो d हमारा कितना है 1.4 और ये कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.7 या हम लोग कह सकते हैं 0.7। ये आ गया r की वैल्यू। ठीक, r। अब देखो जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया। एरिया क्षेत्रफल क्या होता है सर्कल का, होता है πr²। अब पाई का मान देखो कितना होता है हमारा 22/7 इंटू, अब देखो r का मान कितना है 7। अब r² का मतलब क्या होगा 0.7 का स्क्वायर। अब यहाँ से कितना करेंगे 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 22×7 जा होता है 154। और देखो डेसिमल कितने डिजिट बाद रहेगा, डिजिट के पहले रहेगा 1 2, यानी कि इसका आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। तो अब इस तरीके से सभी क्वेश्चंस हो गए, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सम पेशेंस रखो थोड़ा लोग सभी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 36 पाई हो, यानी कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हिच एरिया हैज़ 36 पाई। अब देखो इसमें एरिया हमें दिया गया, क्या एरिया दिया गया है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमें दिया गया है, और वो क्षेत्रफल हमारा होता क्या है πr²। अब देखो एरिया का मतलब कितना है, अब πr² की आपको वैल्यू दी गई है कितनी 36 पाई। यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल, r² बराबर कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ से r बराबर हमारा आ जाएगा √36, r बराबर 6। अब देखो किसी भी सर्कल की अगर हमें रेडियस पता है तो उसका हम लोग जो भी पूछा जा रहा है सब कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा रेडियस से निकालनी थी, तो जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 6। समझ गए ना, जो इसकी रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी 6। तो अभी देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी ज़्यादा खुश ना हो, अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और बहुत जल्द इसी हफ्ते बाद हम लोग लाइव आप मुखातिब होंगे आप लोगों से, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, अब जो तीसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि 10 पाई है, यानी कि जो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है वो कितनी है 10 पाई है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि इसका अब की बार हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग सर्कल फाइंड आउट, रेडियस फाइंड आउट कर लें, चाहे सरकमफेरेंस पूछा जाए, चाहे जो कुछ पूछा जाए, चाहे एरिया पूछा, सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो सर्कल की सरकमफेरेंस जो होती है, सरकमफेरेंस जो होती है हमारी वो क्या होती है 2πr, यानी कि परिधि इक्वल टू जो हमारा होता है वो क्या होता है 2πr। अब देखो यहाँ से 2πr इक्वल टू कितना हमें दिया गया है 10 पाई, यानी कि पाई से पाई कैंसिल, 2 5 10, r बराबर 5। देखो रेडियस हमें पता चल गई। अब एरिया अगर हमें निकालना है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो क्या होता है πr²। ठीक, अब देखो अब पाई का मान कितना हो, पाई ही रहने दो। अब यहाँ r का मान कितना 5 और कितना 25 पाई। ये जो हमारा आ जाएगा हमारा एरिया। समझ गए ना, 25 पाई एरिया, ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो अब देखिए, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर अ व्हील ऑफ 21 डेसीमीटर रेडियस विल कवर इट इफ रोटेट्स 100 टाइम्स। यानी कि एक कहने का मतलब है हाउ मच डिस्टेंस
इन किलोमीटर, यानी कि आपको बताना है जो आंसर देना हो किसमें देना है, किलोमीटर में। व्हील ऑफ 21 डेसीमीटर रेडियस, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 21 डेसीमीटर है। विल कवर इफ इट रोटेट्स 100 टाइम्स, यानी कि 100 राउंड्स में वो कितनी दूर डिस्टेंस तय करेगी। ठीक, यानी कि एक जो 21 डेसीमीटर का त्रिज्या वाला वृत्ताकार पहिया है 100 चक्कर में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो अब देखो 21 डेसीमीटर का है, तो हम लोग पहले जो वो कैलकुलेट कर लेंगे वो क्या कर लेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग किस पर, डेसीमीटर पर। तो अब देखो 21 डेसीमीटर त्रिज्या है, आर बराबर कितना दिया गया है, 21 डेसीमीटर। ठीक, फिर इसके बाद देखो अब जो एरिया होता है वो क्या, अब देखो एक राउंड, यानी कि जैसे आप साइकिल का पहिया लो, तो देखो हम समझा रहे हैं आपको, देखो जैसे ये हमारा है, ये देखो इधर से आपको कोई गोल दिख रहा, अब देखो जैसे ये इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो देखो जितनी एक चक्कर में दूरी तय करेगा, अब यही हमारी क्या होगी, परिधि, यानी कि सरकमफेरेंस 2πr। अब एक चक्कर में जो पूरा चक्कर लगेगा वो टोटल कवर डिस्टेंस जो होगी, जो तय की गई दूरी होगी वो क्या होगी, सरकमफेरेंस के बराबर, यानी 2πr के बराबर। तो यहाँ से एक राउंड में या एक चक्कर में तय दूरी, अब इंग्लिश में लिख लो आप लोग, यानी कि टोटल कवर डिस्टेंस इन वन राउंड इज 2πr, यानी कि कितनी होगी, परिधि के बराबर होगी। अब यहाँ से निकाल लो, देखो 2 इंटू कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू आर का मान 21। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 73। ठीक, अब इसको अगर हम लोग करेंगे कितना, 22 दूनी 22 से 66 132, कितना आ जाएगा, 132, और ये किस में आ जाएगा, डेसीमीटर। यानी कि एक चक्कर में जो तय दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 132 डेसीमीटर, 132 डेसीमीटर। अब देखो अब 100 राउंड में कितना, यानी कि अब फिर आगे क्या कहेंगे, 100 चक्कर में, यानी कि 100 टाइम्स में जो कवर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 123 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 13,200, यानी कि 13,200 डेसीमीटर। अब ये 100 टाइम्स में, यानी कि 100 चक्कर में कवर्ड डिस्टेंस है, तय दूरी है वो कितनी है, 13,200 डेसीमीटर। अब देखो जो पैमाना होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 डेसीमीटर। ठीक, अब यानी कि अब देखो डेसीमीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो देखो 1 किलोमीटर बराबर 10,000 डेसीमीटर, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, डेसिमल कितने डिजिट बाद लग जाएगा, 1.3, यानी कि 1.32 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आएगा। जो 100 चक्कर में तय की गई दूरी होगी वो कितनी होगी, 1.32 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं बात। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, अब देखिए जो अगला के क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार पार्क का व्यास 84 मीटर है, पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 84 मीटर फाइंड द एरिया पार्क। यानी कि एक वृत्ताकार पार्क का व्यास जो है, तो देखो व्यास क्या है, ये हमारा वृत्ताकार पार्क है, इसका जो व्यास है वो क्या है हमारा, इसका जो व्यास है वो कितना है, 84 मीटर। यानी कि ये पूरी 84 मीटर है, तो यहाँ से कितना 84 का हाफ कितना हो जाएगा, 42। ठीक, अब ये इतना गया पार्क का क्षेत्रफल। अब देखो जो d बराबर हमारा होता है वो 2r के होता है, तो यहाँ r बराबर कितना आ जाएगा, d/2, तो यहाँ r इक्वल टू d/d कितना है, 84 और बाई 2 ये कितना आ जाएगा, 42, यानी कि ये आ जाएगा हमारा मीटर, इतना आ जाएगा, ये आ गया हमारा रेडियस। अब अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा, देखो एरिया जो हमारा होगा वो क्या होगा, πr², तो पाई
का मान कितना होता है और ये कितना हो जाएगा 42 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पाई का मान कितना रखेंगे, वैल्यू क्या पुट करेंगे 22/7 और इंटू 42 इंटू 42। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 7 6 जा 42। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 22 × 132 और 42 कितना कर लो 2 दूनी 4 2 6 और 2 4 8 12 और 1 5 यानी कितना आ जाएगा 4 4 5 5 यानी कि जो टोटल एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5544 मीटर स्क्वायर। इतना हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हैं वो सभी क्या हैं, केवल एक चीज़ दी जा रही है दूसरी पूछी जा रही है। इस पर जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनेंगे वो हम लोग कल पढ़ेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन अच्छा और कर लिया जाए हम लोग। देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। यानी कि एक सर्कल आपको बताना है उसकी जो सर्कमफेरेंस है वो कैसी है, वो सर्कमफेरेंस जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, दो और सर्कल हैं जिनकी सर्कमफेरेंस की सम के बराबर है, यानी कितना, जिनकी सर्कमफेरेंस कितनी है 15 और 18। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 2πr बराबर, मान लो ये एक वृत्त सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी है 15, यानी कि 2π, इसकी रेडियस हमने क्या मान ली r1, तो इसकी रेडियस हो गई r1, तो 2πr1 बराबर कितना हो जाएगा इतना। फिर इसके बाद जो है हमारी 2πr2, इसकी रेडियस कितनी मान ली r2। अब ये कितना हो जाएगा, इसकी सर्कमफेरेंस कितनी दी गई है 18। तो अब अब इन दोनों सर्कमफेरेंस का जो सम है वो किसके बराबर है, बड़े यानी कि इसके बराबर, मान लो ये इन दोनों सर्कमफेरेंस के बराबर है। तो यहाँ से इसकी रेडियस हमने क्या मान ली r। अब देखो जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसकी क्या हो जाएगी 2πr1 प्लस 2πr2। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 2πr और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ से 2πr बराबर कितना आ जाएगा 33। तो यानी कि जो बड़े सर्कल की तो जो सर्कमफेरेंस होगी वो कितनी होगी 33 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। जो सर्कमफेरेंस आप सर्कल की होगी वो कितनी होगी 33 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, और अब हम लोग टारगेट कर लेंगे कि पर डे हम लोग कितने, कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से जाते जाते वक्त आपसे विनम्र अनुरोध है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े। तो मिलते हैं कल अपने अगले सेशन में। धन्यवाद।